कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई प्रदर्शन शुरू तो होता है एक बहुत ही जरूरी और साफ सुथरे मुद्दे के लिए, लेकिन खत्म होते होते वो एक ऐसे राजनीतिक टकराव में बदल जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। दिल्ली में साफ हवा के लिए हुए एक प्रदर्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। एक तरफ था प्रदूषण से बचाने वाला मास्क और दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा का नकाब जिसके उतरते ही सारा का सारा मुद्दा ही बदल गया। ये बयान इस घटना के केंद्र में जो तनाव था ना, उसे एकदम साफ सामने लाता है। तो चलिए इस पूरे उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ठीक उस दिन से जब प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए थे। मतलब सोचिए जरा, मांग थी दिल्ली के जहरीली हवा के खिलाफ एक्शन लेने की, सरकार से जवाबदेही मांगने की, और नतीजा क्या निकला? पुलिस के साथ झड़पें, गिरफ्तारियां और एक ऐसी विचारधारा पर देशव्यापी बहस जिसका प्रदूषण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी घटना के केंद्र में है। तो हुआ ये कि लोग दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का ध्यान खींचने आए थे, लेकिन अचानक भीड़ के बीच से मांडवी हिडमा अमर रहे जैसे नारे गूंजने लगे, और बस यहीं से बात बिगड़ गई। पुलिस ने जब सड़क खाली कराने की कोशिश की तो माहौल एकदम गर्मा गया, झड़पें हुईं और आखिर में कुछ प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये मांडवी हिडमा है कौन, जिसका नाम आते ही पर्यावरण के लिए हो रहा एक प्रदर्शन एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया। स्क्रीन पर जो जानकारी है वो साफ बताती है कि मांडवी हिडमा कोई आम शख्स नहीं था। वो सीपीआई माओवादी का एक टॉप कमांडर था, मतलब उस नक्सलवादी आंदोलन का एक बड़ा चेहरा जिसे भारत सरकार ने एक प्रतिबंधित विद्रोही समूह घोषित किया हुआ है। और उसके नाम से जुड़े आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि वो उन हमलों के पीछे था जिनमें 300 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई। इतना ही नहीं, उस पर सुरक्षा बलों पर हुए 26 बड़े हमलों की साजिश रचने का भी आरोप था। और सरकार उसे कितना बड़ा खतरा मानती थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। ये नंबर साफ करते हैं कि प्रदर्शन में उसका नाम आना कोई मामूली बात नहीं थी। तो ये तो हुई एक व्यक्ति की बात, लेकिन हिडमा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक विचारधारा का चेहरा था। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए उस विचारधारा यानी नक्सलवाद को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सीपीआई माओवादी एक ऐसा समूह है जिसका मकसद एकदम साफ है, सशस्त्र संघर्ष यानी हथियारों के दम पर भारत की चुनी हुई सरकार को हटाना और सत्ता पर कब्जा करना। इसी पूरे हिंसक आंदोलन को ही नक्सलवाद कहते हैं। और इनकी सोच के जो मूल सिद्धांत है ना, वो सीधे सीधे भारतीय लोकतंत्र से टकराते हैं। मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, गुरिल्ला युद्ध करना, निजी संपत्ति को खत्म कर देना और एक कम्युनिस्ट राज्य बनाना। यही वो वजह है कि इस विचारधारा का समर्थन करना भारत में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भारत में और भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, लेकिन वो चुनावों में हिस्सा लेती हैं, मतलब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वहीं सीपीआई माओवादी इस रास्ते को बिल्कुल नहीं मानती और सिर्फ हिंसक क्रांति में यकीन रखती है। तो अब जब हम शख्स और विचारधारा दोनों को थोड़ा समझ गए हैं, तो वापस चलते हैं उस दिन की घटना पर और देखते हैं कि इस पर अलग अलग लोगों का क्या कहना था। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी का नजरिया था, जिसे सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान से समझा जा सकता है। उनका साफ मानना था कि प्रदूषण तो बस एक बहाना था, असली मकसद एक हिंसक विचारधारा का प्रचार करना था। लेकिन कहानी के कई और पहलू भी थे। पुलिस का कहना था कि परमिशन प्रदूषण के लिए प्रदर्शन की थी, माओवादी नारों की नहीं, इसीलिए एक्शन लिया गया। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने दलील दी कि आदिवासी अधिकारों और प्रदूषण का मुद्दा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सबसे दिलचस्प, साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी जैसा ग्रुप जो वहां सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के मुद्दे पर गया था, उसने इन नारों से खुद को साफ साफ अलग कर लिया। मतलब एक ही जगह पर मौजूद लोगों की राय भी कितनी बंटी हुई थी। तो अब इस एक घटना से जरा ऊपर उठ के देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें किस बड़े ट्रेंड या पैटर्न के बारे में बताती है। ये घटना असल में आज के दौर की एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती को सामने लाती है।
कि कैसे पर्यावरण या किसान अधिकार जैसे जरूरी और जायज मुद्दों के लिए हो रहे प्रदर्शनों को कोई और अपने कट्टरपंथी राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिसे कई बार हाईजैकिंग भी कहा जाता है। और इसका एक पूरा पैटर्न है जो अक्सर देखने को मिलता है। पहले एक असली मुद्दा उठता है जिस पर बहुत से लोग साथ आते हैं, फिर कुछ छोटे समूह अपने अलग एजेंडे के साथ उस भीड़ में घुस जाते हैं। वो अपने नारे और पोस्टर ले आते हैं जिससे बहस की दिशा ही बदल जाती है, और आखिर में होता यह है कि असली मुद्दा तो कहीं पीछे छूट जाता है और पूरे के पूरे प्रदर्शन पर ही सवालिया निशान लग जाता है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी एक अच्छे काम का समर्थन करने और अनजाने में किसी खतरनाक विचारधारा का हिस्सा बन जाने के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ है, और एक नागरिक होने के नाते इस लकीर को पहचानना कितना जरूरी है।